गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चे, आज हम 2 चैप्टर शुरू करेंगे। जुम्मन एक कहानी है बच्चे, जुम्मन के बारे में। इस कहानी को लिखा है वंशीधर श्रीवास्तव ने। जुम्मन को जब मैंने पहली बार देखा, अब बच्चे किसने देखा? जिसने ये कहानी को लिखा है। किसने लिखा है? वंशीधर श्रीवास्तव ने। जुम्मन को जब पहली बार देखा तो वो कहता है कि मैं कुल 7 वर्ष का था। वे दशहरे से पहले घर के बच्चों के कुर्तों की नाप लेने आए थे। जुम्मन इसके पहले भी अवश्य आए होंगे। कौन कह रहा है? वंशीधर श्रीवास्तव, कि वो मेरे घर पर पहले भी आए होंगे, पर मुझे याद नहीं है। स्मरण का मतलब मुझे याद नहीं है। लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता। किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? जुम्मन के बारे में, कि नीचे तो लुंगी, ऊपर मलमल का कुर्ता, मुलायम सा कुर्ता, सिर पर दुपलिया लखनवी टोपी। दुपलिया जो होती है टोपी होती है लखनवी, जैसे कि इस तरीके की, जैसे आप देख रहे हो, जिसके नीचे से निकले हुए उनके सवारे हुए लंबे लंबे गंगा जुमनी बाल। किसके? जुम्मन के। चेहरे पर दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा। चेहरे पर दाढ़ी थी और कंधे पे, बच्चे साइड में जैसे एक हम दुपट्टा नहीं डाल लेते, उन्होंने एक कंधे पर छोटा सा कपड़ा डाला हुआ था। नापने का फीता यानी कि इंची टेप, और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। जुम्मन का यह रूप मेरे मन में आज भी स्पष्ट है। किसके मन में? वंशीधर श्रीवास्तव, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। तनिक भी धूमिल नहीं पड़ा है। धूमिल का अर्थ होता है धुंधला। वो कहते हैं कि मुझे जरा भी धुंधला नहीं हुआ है मेरे दिमाग में। उनका वह चेहरा, उनका वो दाढ़ी, उनके लंबे लंबे बाल, उनके साइड में कपड़ा, नापने का फीता और लखनवी टोपी, इस तरीके से। जुम्मन हमारे पुश्तैनी दर्जी थे। पुश्तैनी क्या होते हैं? जैसे बच्चे आप कह नहीं देते कि डॉक्टर होता है, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो सभी को वही देखता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आपके दादा वगैरह सबको उसने देखा है, फिर आपको भी वही देख रहा है, तो फैमिली डॉक्टर कह देते हो ना। इसी तरह से, इस तरह पुश्तैनी मतलब दादा परदादा, इस तरह के, वो उनका क्या था? पुश्तैनी दर्जी था। वे हमारे पिताजी के मित्र थे। किसके पिताजी के मित्र थे? राइटर के, वंशीधर श्रीवास्तव के, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, उनके पिताजी के मित्र थे। दोनों ने साथ साथ गांव के एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ी थी। किसने? वंशीधर श्रीवास्तव के पिताजी ने और जुम्मन ने। दोनों ने एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ना सीखा था। बड़े होकर पिताजी मुख्तियार हो गए। मुख्तियार का मतलब होता है बच्चे वकील। मुख्तार वकील कहा जाता है। और वंशीधर श्रीवास्तव के जो पिताजी थे वे वकील हो गए और शहर में रहने लगे। मेरे पिताजी को संसार भर के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था। अब बच्चे, जितने भी दर्जी थे, वंशीधर श्रीवास्तव के पिताजी को किसी का काम पसंद नहीं आता था दर्जी का, सिर्फ एक जुम्मन का काम पसंद आता था। वे कहते थे कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं, वैसी कोई काट ही नहीं सकता। मतलब उनका सिलने का तरीका, काटने का तरीका इतना अच्छा था कि उनको किसी का भी काम पसंद नहीं आता था। उनकी सिलाई इतनी मजबूत होती है कि चाहे कपड़ा तार तार हो जाए, कि कपड़ा घिस जाए, फट जाए, पर सिलाई कभी भी नहीं उधड़ती थी। कहने का अर्थ यह है, पर मजाल क्या कि सिलाई कहीं से उधड़ जाए। जुम्मन भी गर्व से कहा करते थे, मतलब वो भी बहुत गर्व से बोलते थे कि 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ दर्जी का धंधा हो रहा है। 7 पीढ़ियाँ मतलब जैसे दादा परदादा, फिर उसके बच्चे, इस तरह से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ 7 पुश्तों से होता आ रहा था। तो जुम्मन कहते थे, उनको बड़ा गर्व था
तो कहते थे बाबू कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपना हाथ कटा दूंगा। मतलब उनको इतना अपने सिलाई पर, अपने सिलने पर इतना विश्वास था। सिलाई तो मैंने अपने बूढ़े दादा की गोदी में बैठकर उस समय सीखी है जब मुझे साफ साफ बोलना भी नहीं आता था। तो वो कहते हैं जुम्मन कि मुझे सिलाई तो तब से आती है कि मैं तो जब अपने दादा परदादा की गोदियों में बैठता था तो, और मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो सिलाई तो मेरा पुश्तैनी काम है। बच्चे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 12 पर। जुम्मन यूँ तो 12 महीने काम करते थे। 12 का मतलब होता है बच्चे पूरे साल ही काम करते थे, मगर दशहरा, होली और ईद के पहले इतना अधिक काम हो जाता था कि उन्हें सांस लेने का भी अवकाश नहीं मिलता था। मतलब सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी या छुट्टी भी नहीं मिलती थी। बच्चे आप जानते ही होंगे जब फेस्टिवल आता है तो उन मौक़ों पर काम भी ज़्यादा ही आ जाता है ना। जैसे दशहरा, होली, ईद और भी त्यौहार होते हैं, दिवाली, तो उन पर काम काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जुम्मन के 2 बड़े लड़के थे, वे दोनों भी साथ साथ काम करते, पर कपड़ों का ढेर समाप्त होने को ही नहीं आता था। अब बच्चे आप देखते होंगे जैसे कि आपकी मम्मी है या पापा है, जैसे कपड़े सिलवाते होंगे तो कोई ऐसा दर्जी होता है ना जिसका काम, दर्जी तो बहुत होते हैं पर किसी एक का काम ही पसंद आता है। तो इसी तरह ऐसे ही पूरे गांव में सभी को जुम्मन का काम ही पसंद आता था। लेकिन काम कम हो या अधिक, जुम्मन को कभी किसी ने काम जल्दी करते नहीं देखा। मतलब बहुत से होते हैं ना, फटाफट कर दिया, ये सिल दिया, ये कटिंग कर दी, ये कर दिया। वो क्या करते थे, जुम्मन तसल्ली से काम को किया करते थे। कपड़ों के ढेर में बैठे हुए, सामने फैले हुए कपड़ों पर वे उसी सावधानी के साथ कैंची चलाते थे जैसे एक कुशल चित्रकार अपने सर्वोत्तम चित्र पर तुलिका से रंग भरता है। जैसे कोई चित्रकार होता है, चित्रकारी बना रहा होता है ना, तो वो बड़ी तसल्ली से, तुलिका मतलब जो उस पर रंग भरना होता है जिस पेज पर, तो उसको तसल्ली से भरता है। तो वो भी अपनी कारीगरी जो करते थे वो उसी तसल्ली से किया करते थे, कटिंग भी और सिलना भी। अथवा सिद्ध हस्त मूर्तिकार छेनी के, सिद्ध हस्त का मतलब होता है कुशल, जैसे कि एक कुशल मूर्तिकार छेनी के, छेनी क्या मतलब एक नोकदार चीज़ होती है जिससे मूर्ति उस पर प्रहार किया जाता है और मूर्ति को जगह जगह से, जैसे कि हम कोई मूर्ति बनाई जा रही है उसको एक रूप दिया जाता है, तो वो वहाँ से वो अलग छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं। तो जैसे इसमें कहा जा रहा है, जैसे मूर्तिकार छेनी के अंतिम प्रहारों से अपने मूर्ति का रूप निखारता है। इस काम को करते समय जुम्मन की मुद्रा में योगियों की समाधि सी होती थी। जैसे बच्चे बहुत से ऋषि मुनि होते हैं, समाधि लगा लेते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, पर जुम्मन भी इसी तरह का था। वो अपने काम में जो कटिंग करना होता था या सिलाई करनी होती थी, एक फोकस सारा उनका उसी पर ही रहता था, जो उस समय लगती है जब देवताओं का चित्र सामने होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब जुम्मन भी उसी तरह की समाधि ले ले, जैसे कोई ऋषि मुनि देवता का ध्यान कर रहा होता है, तो जुम्मन भी इसी तरह अपने काम पर ध्यान देता था, अपने काम पर फोकस करता था। बच्चे ये चैप्टर आज यहाँ तक ही, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों। पर आपको ये चैप्टर 2 रीड करना है, पूरा चैप्टर आप रीड करोगे और इसको समझोगे। थैंक यू।